हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिल खोल के स्वागत करता हूं आपके फिजिक्स के इस टॉपिक में। सबसे पहले तो बहुत 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 ज्यादा दिल से क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं आ नहीं पाया, एक लॉन्ग लेक्चर लेके आ नहीं पाया। क्लासेस चल रही थी, ऑफलाइन क्लासेस, फिर उसके बाद में थोड़ी तबीयत भी खराब हुई, लेकिन अब से कंटिन्यूएशन में रहेगा और डेली आपके पास में चीजें आती रहेंगी। और बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूं कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज कैसे आप लोगों के लिए आने वाले हैं, जो कि आपको नीट और आईआईटी जेईई दोनों में हेल्प करेंगे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट अपने ड्रॉप कीजिएगा क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई और सबसे आपको मतलब सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कौन से टॉपिक की है, उसको हम चालू करेंगे जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। और हां, जैसे ही हमारे जो ये सब्सक्राइबर काउंट है ना 500 पहुंचते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में लॉन्च कर दूंगा। जल्दी से जल्दी आप ये करिए, शेयर करवाइए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने जहां पे छोड़ा था वहीं से आगे उठाते हैं। रूल्स फॉर द एरर कैलकुलेशन। हमें यहां पे क्या पढ़ना है, एरर कैलकुलेशंस के क्या नियम है, एरर कैलकुलेशंस के क्या रूल्स हैं, इनको कैसे समझते हैं हम लोग और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी, जब एरर कैलकुलेशन हम लोग चल रहे थे तो हम लोगों ने बात कर ली थी कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है, कैसे निकालना होता है, मीन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देख ली। इस लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स तक को टच करेंगे। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, प्लीज पे अटेंशन, यहां पे ध्यान दीजिए। तो जैसे सबसे पहला अगर मैं बात करूं, रूल बात करनी है हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर कोई भी दो वैल्यूज को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी दो वैल्यूज हैं मैं उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहूं, दो वैल्यूज हैं उनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, लेट अस से, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि z जो है वो a प्लस बी है। ठीक है, z क्या है, a प्लस बी। अगर हम लोग z को नापने चलें तो मुझे क्या लगता है हम लोग एग्जैक्टली नहीं नाप सकते। क्या हम लोग z को एग्जैक्टली नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि दुनिया का कोई भी आप कैलकुलेशन उठा लें, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ तो एरर रहेगी ही रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना असंभव है, नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता। ठीक, इक्वल्स टू उसी प्रकार से ए में भी कुछ अनसर्टेनिटीज हैं और बी में भी कुछ अनसर्टेनिटीज हैं। सही बात है, इज इट क्लियर? तो कहानी यहां पे निकल के आती है कि z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। अब ये जो बात यहां पे आई, इसमें आपको पूछा जाए मैक्सिमम एरर, इन z। सोचिए, अगर मैक्सिमम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? मैक्सिमम की। यार मैक्सिमम का क्या मतलब है, कब होगा मैक्सिमम? यहां पे इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी एरर में? मैक्सिमम वैल्यू तो तब आएगी ना जब इसको और इसको जोड़ दें। अगर इन दोनों को माइनस करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है क्या? सिंपल सा फंडा है, कभी भी नहीं। वरना आप एक्सपेंड करके देखना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस से चलें, कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करें तो मुझे क्या समझ में आता है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर अगर आपको निकालनी है तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए क्या कीजिए, इसका एरर और इसका एरर जुड़ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसा चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें, एक्सपेंड करके देखना चाहो तो वो देख लो, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस बी है ना, a प्लस बी, और उसके a प्लस बी की तो श्योरिटी है, प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी।
दो चीजें आ गई, सही बात है, प्लस माइनस। तो इसका मतलब क्या है पता है, z तो ये रहा, अब डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा z जो है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। अच्छा, अब सवाल उठता है सर मैक्सिमम ही क्यों निकालना है, क्योंकि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू से ही लेना देना है। क्यों लेना देना है, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशंस करोगे, जब भी आप डिजाइन करोगे किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी डिवाइस को, तो जब डिजाइनिंग चलती है ना, तो डिजाइनिंग में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि मैक्सिमम एरर के कॉरेस्पॉन्डिंग डिजाइन किया जाए। हमेशा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं आप, मैक्सिमम एरर, मिनिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, क्योंकि मैक्सिमम के अगर कॉरेस्पॉन्डिंग डिजाइन कर दिया, वो उसको सस्टेन कर गया, तो मिनिमम वाला तो अपने आप आ जाएगा। सही बात है, ये कहानी है। सो ये निकल के आ गया। उसके बाद अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो आइए जरा चल लेते हैं आगे। सब्ट्रैक्शन में भी वही कहानी चलिए, z बराबर a माइनस बी लीजिए, ठीक है। ये एज्यूम कर लिया हमने कि कोई z है और वो z जैसे 10 है, 10 बराबर आपका निकल के आता है 20 माइनस 10 या 30 माइनस 20 ऐसे, तो z बराबर a माइनस बी। अगेन मैं वापस अगर आपको समझाऊं तो z यार कुछ ना कुछ तो एरर के साथ में आएगा, इसे एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। निकालने का तरीका हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, हाँ या ना, अरे बोलो यार। तो ये हो गया a प्लस माइनस डेल्टा ए, और इधर आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है। यहां जब आप चलोगे तो ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो, डेल्टा z बराबर a माइनस बी, सही, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, उल्टा अंदर जाने पे माइनस प्लस डेल्टा बी। अगेन अगर हम लोग यहां पे चलें, फिर से जब हम लोग यहां पे देखेंगे अगेन, मैक्सिमम तो क्या ही हो सकता है, इसमें भी मैक्सिमम अगर आपने निकालना है तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर यहां पे माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, उससे क्या फर्क पड़ना है, मैक्सिमम तो हमेशा जोड़ के ही निकलेगा ना, सिंपल सा लॉजिक, राइट। मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो वो तो जोड़ के ही निकलेगा, और कैसे निकल सकता है यार। क्लियर है, कॉपी करें फिर आगे चलेंगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए, कॉपी कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो यहां पे कुल मिला के बात क्या हुई, हम लोग ये कह सकते हैं द मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन एडिशन और subtraction of two quantities, of two physical quantities is always equal to the sum of their individual sum of their individual what errors, individual absolute errors। ठीक है, सम ऑफ व्हाट देयर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर को हम लोग इस तरीके से समझते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान। अब दूसरा देखते हैं, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ना होके मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो तो क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन को। अगर मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो मान लीजिए लेट, क्या मान रहे हैं, z बराबर ए बी, ठीक है, z को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ए बी के बराबर, ठीक है ना, z को क्या मान के चल रहे हैं जी, ए बी के बराबर। अब z जो है ये ए बी के बराबर हो गया। एक बात बताइए, z को हम लोग एब्सोल्यूटली नाप सकते हैं क्या, नहीं नाप सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, z में भी कुछ एरर है, वही तो निकालनी है, एरर तो रहेंगी। a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सही बात है जी, लॉजिक क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, थोड़ा आपको समझने में भी आसानी रहेगी। आइए देखिए, ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a इंटू बी, ए बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सही बात है। अब देखिए डेल्टा ए डेल्टा बी छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं, डेल्टा ए डेल्टा बी कैन बी नेग्लेक्टेड, छोटी क्वांटिटीज है ना, तो इनको तो बिल्कुल आराम से निग्लेक्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए ए में एरर 1% है, बी में एरर 2% है, तो ये हो गया 0.01, ठीक है, और बी में हो गया 0.02। उनका जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो 10 की पावर -4 की ऑर्डर जाएगा, बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट करो। सही है। अब देखो ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। सही है। अब डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, किस से, z से कर दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, z बोल दीजिए या ए बी बोल दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि z और ए बी बराबर है ना, खत्म। तो ये हो गया z से डिवाइड किए, ये हो गया 1 प्लस डेल्टा z बाय z प्लस माइनस, ठीक है। ये हो गया, यहां भी ए बी से डिवाइड किया, प्लस माइनस। देखो ये ए बी से डिवाइड करोगे तो यहां पे, मतलब चलो मैं अगले पेज में ही दिखा देता हूं आपको, ये सब हटाओ, पूरा ही दिखा दूंगा, कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। काइंडली कॉपी डाउन, कॉपी कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बेसिकली हम लोग यहां पे देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मतलब ये है ना z प्लस माइनस डेल्टा z, इसके डिवाइड में मैं z रख रहा हूं, एक ही बात है। और इधर है ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, इससे को डिवाइड कर रहा हूं z से या ए बी से, एक ही बात है, सही। अब जब आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, देखिए अब जब आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा डेल्टा b बाय b, यहां बच जाएगा डेल्टा a बाय a। सिमिलरली 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, सही है। तो यहां पे आपको रिलेटिव एरर मिल रही है, और अगर मैं बोलूं कि मुझे इस LHS को मैक्सिमाइज करना है तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना ही तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन थोड़ी है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, मान लो डेल्टा a बाय a रिलेटिव एरर ही तो है, ये 0.01 है, ये 0.02 है, तो अगर मैं 0.02 माइनस 0.01 कर देता हूं, गलत है, जोड़ने पे ही तो मैक्सिमम आएगा, सो ये मैक्सिमाइज हो गई कंडीशन, ये कंडीशन क्या हो गई, मैक्सिमाइज हो गई, सही है। ये वाली कंडीशन क्या आ गई, मैक्सिमाइज हो गई, यानी कि फॉर मैक्सिमम relative error in the, या फिर छोड़ो इसको लास्ट में ही लिख लेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, लास्ट में ही लिख लेंगे, लास्ट पॉइंट में, पहले डिवीजन भी कर लेते हैं। देखिए फिर डिवीजन के लिए चल रहे हैं, बी डिवीजन, तो डिवीजन में हम लोग ये मान के चल रहे हैं z बराबर a बाय b, क्या मान के चल रहे हैं, z कोई क्वांटिटी है जो कैसे निकल रही है, a अपॉन b करने से। जैसे मान लीजिए कि 12 बाय 3 करोगे तो 4 आ जा रहा है, तो 4z हो गया, 12 हो गया a और b हो गया 3, ठीक है, ऐसे कहा जा सकता है। अगर ऐसी बात है, एरर्स के साथ में हम लोग इन्हें क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में b प्लस माइनस डेल्टा b। बोलिए साहब, ऐसा कहा जा सकता है, विद एरर हम लोग ऐसे कहेंगे ना इसको, राइट। अब मुझे लगता है यहां पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ये करूं कि यहां से z कॉमन ले लूं, z कॉमन लेने पे यहां पे तो 1 बचा, यहां पे आ गया डेल्टा z बाय z बराबर, यहां से a, ऊपर से a निकाला, ये बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और नीचे से b निकाल दिया, ये बच गया 1 प्लस डेल्टा b बाय b, कोई टेंशन नहीं, हो सकता है आराम से, राइट। अब जब आप देखोगे z बराबर ए बी है तो a अपॉन b को z बोल सकते हैं, यानी कि ये कट जाएगा, अरे a बाय b को z बोल सकते हैं ना, यहां पे अगर z यहां लिखोगे, यहां पे z कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल आउट। और साथ के साथ में हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर, यहां पे a बाय b तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए इनटू, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b का इनवर्स, सही है। अब इसको निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगती है, लेकिन अभी के लिए आप सिंपली समझोगे तो कहीं ना कहीं यहां पे भी वही रिजल्ट आ जाएगा। बाइनोमियल आपको आती नहीं है ना, अभी बेसिक मैथ्स आपने पढ़ी नहीं है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आता नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ऐसे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं। तो चलो एक बार कॉपी तो करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉपी कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। तो ये हमारे पास में निकल के आई कहानी। नहीं, अब सुनिए ध्यान से, इसके बाद में बाइनोमियल लगा देते हैं। यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों को मैथ्स में पढ़ना है। आगे मैं एक प्लान कर रहा हूं कि बेसिक मैथ्स का एक कोर्स लॉन्च कर दूं और उस बेसिक मैथ्स के कोर्स में ये सारी चीजें आपको बता दूं, ठीक है? तो करवा देंगे, वो भी आपके फिजिक्स के लिए काम में आएगा। आइए बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से, वैसे अगर मैं आपको बोलूं तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो आपका यहां पे निकल के आ रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी का इनवर्स, इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। सही है? तो देयरफॉर ये हो गया 1 प्लस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी, बाइनोमियल के बाद में। तो अगेन आप जब यहां पे डेल्टा जेड बाय जेड लिखने जाओगे तो डेल्टा जेड बाय जेड अगेन किस फॉर्मेट में आ जाएगा आपका? डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस, वो देखो मल्टीप्लाई कर दो 1 से 1, ठीक है? 1 इंटू डेल्टा, फिर ये, फिर उसके बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैंसिल आउट। समझ गए ना? नेग्लेक्टेड। तो उसी तरीके से चल रहा है डेल्टा बी बाय बी। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ भाषा में ये हुआ कि यहां पे भी डेल्टा जेड बाय जेड मैक्सिमम, और हमेशा मैं बता चुका हूं आपको डिजाइन हमेशा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग करना है? मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर आपने मैक्सिमम एरर को सेव कर लिया या मैक्सिमम एरर को कैलकुलेट कर लिया, मिनिमम तो उसी के अंदर आएगी ना। और एरर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अनसर्टेनिटी होती है, इसका एक रेंज होता है। आपको पता है, जैसे अगर मैं ये लिखता हूं ना, अगर मैं इफ आई एम राइटिंग दिस कि 4 प्लस माइनस 0.3, इसका मतलब पता है क्या है? कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 4 नहीं है, जो हमने मेजर किया है उसमें 0.3 का एरर है। अब इस 0.3 के एरर का क्या मतलब है? कि ये या तो 4.3 होगा या फिर 3.7 होगा। तो इसका जो रेंज है वो 3.7 से 4.3 के बीच में आया। समझे? अब हम लोग यहां पे रिलेटिव एरर को मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर को मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। अगर हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर को मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, जैसा हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में किया, तो फिर आपको नहीं लगता मैक्सिमम ले लो, रेंज तो आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कहने का मतलब डिजाइन कर लो एक तरीके से, तो ये तो उसके अंडर ही आ गया ना। समझ गए? ये कहानी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ हम लोग यहां पे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि व्हेन द टू फिजिकल क्वांटिटीज, जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देन तो क्या होगा? अगर किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, देन द रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है, इन द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ relative error, RE मतलब relative error in the individual quantities। ये जो एक एक क्वांटिटीज है ना, इंडिविजुअल क्वांटिटीज है ना, उनके अंदर रिलेटिव एरर को इंडिकेट कर रहा है। ये हमारा कंक्लूजन पार्ट है। दिस इज व्हाट वी आर कंक्लूडिंग एज। कहने का मतलब फाइनली अगर मैं बोलना चाहूं तो अगर z जो है वो a प्लस बी या a माइनस बी है, इसका मतलब जो डेल्टा z होगा, मतलब या तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कहने का मतलब यानी कि a या तो a प्लस बी लेके चलें या फिर a माइनस बी, तो उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में
डेल्टा z कितना हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहां एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है, और इस जगह या तो ए बी या फिर ए बाय बी। तो इस जगह बात हो रही है रिलेटिव एरर की। डेल्टा z बाय z कितना हो जाएगा, डेल्टा a प्लस ए बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, सो प्लीज कॉपी इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली हमारे पास में ये रिजल्ट आया। अब अगर एक और टाइप की क्वांटिटीज आती है ना, इफ z इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मान लो अगर z जो है वो a स्क्वायर्ड है, स्क्वायर की मदद से समझते हैं, फिर क्यूब पावर 4 ऐसे करते करते पावर n सबके लिए हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, अगर z का मतलब ये, इसका मतलब हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a का होल स्क्वायर, या हम यूं कहें a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू a प्लस माइनस डेल्टा a। सही है, यही तो हो गया। तो यार आपको नहीं लगता ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया ना, प्रोडक्ट आ गया ना। और प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, बार बार इतने स्टेप्स को फॉलो करने के बजाय हम लोग सीधे सीधे रिजल्ट पे चलते हैं। तो डेल्टा z बाय z क्या हो जाएगा, इनके जो इंडिविजुअल हैं रिलेटिव एरर्स, उनका समेशन, ये तो 2 टाइम्स हो गया। क्लियर है, सही बात है। उसी प्रकार से सिमिलरली व्हेन, उसी तरीके से जब हम लोग देखेंगे कि z जो है वो a क्यूब आ गया, तो हम लोग डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं। देखो ना, करते चलो, सबको जोड़ना है फिर, राइट। तो यहां पे आपका डेल्टा z बाय z क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a, खत्म। सिमिलरली इफ z इक्वल्स टू a टू द पावर n,
तो उसी तरीके से डेल्टा z बाय जेड ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स डेल्टा a बाय ए। लीजिए ये हो गया। अब इसी रिजल्ट को यूटिलाइज करते हुए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। बोलो जी, हम लोग यहां पे एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं जी। एक हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, देखिए नाउ इन जनरल, यदि मैं जनरलाइज कर दूं इस बात को तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। इफ z को हम बोल के चल रहे हैं a की पावर n, b की पावर n और c की पावर p, ठीक है, तो फिर डेल्टा z बाय जेड क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो, मैं आपको बता चुका हूं, अगर पावर है तो हमेशा उस पावर के टाइम्स आ जाता है, प्लस प्रोडक्ट है ना, और ये डिवीजन है, यानी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को जोड़ देते हैं। ये बात समझ में आ गई। और अगर पावर है तो पावर साथ में मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी कि डेल्टा बी बाय बी। भले ही ये डिवीजन में भी जोड़ते थे ना, भूलो मत। ये हो गया आपका P टाइम्स डेल्टा C अपॉन C, खत्म। तो ऐसे हम लोग इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। राइट तो इस तरीके से nth पावर, mth पावर, pth पावर, इन सब को हमने जनरलाइज करके लिख लिया। और जनरलाइज करके लिखने के बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काइंडली कॉपी डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अब यहां पे हमारे पास में ये निकल के आ गया, ठीक है, बढ़िया है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कंक्लूजन यहां पे क्या है कि, अच्छा ये क्यों किया, देखो पता है क्या, लोग बाग लगते हैं प्रूफ करो प्रूफ, अरे क्या जरूरत है, कॉमन सेंस है नहीं है, हर चीज का प्रूफ करोगे? दुनिया में किस किस चीज का प्रूफ करोगे? हवा क्यों चलती है, प्रूफ कर लो, ठीक है, तो हर बार सांस लेने से पहले सोचो कि हाँ ठीक है हवा चलती है, तब तक तो खत्म गायब हुए पड़े हो। तो कई चीजों का प्रूफ देखने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे देखो ना, z बराबर a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p, ठीक है, अपॉन में। आप देख चुके हो कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो एब्सोल्यूट एरर जुड़ती है, अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो रिलेटिव एरर जुड़ जाती हैं। तो यार यहां तो डिवीजन है ना, जुड़ेंगी। बस एक एडिशनल रूल लिया आ गया कि nth पावर में है तो n टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर हो जाता है। तो यहां पे पावर m है तो m टाइम्स, n है तो n टाइम्स, p है तो p टाइम्स, बात ही खत्म। नहीं, आइए आगे बढ़िए। कंक्लूजन, इफ फॉर द रिलेटिव एरर in the nth power of a physical quantity अगर रिलेटिव एरर हमें nth पावर में देखनी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, रिलेटिव एरर कहां पे, nth पावर में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, विल बी n times the relative error
इन दैट क्वांटिटी। सही बात है, सिंपल सा फंडा है, हम लोग देख भी चुके हैं। z बराबर c की पावर n, इसका मतलब डेल्टा z बाय z, इसमें रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी, n टाइम्स डेल्टा c बाय c, खत्म। और इसका यूटिलाइजेशन हमने देखा। अब आओ कुछ एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जल्दी से इन पे बेस, ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। ठीक है, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए, इफ द टू रेजिस्टेंसेस, कौन कौन से, R1 बराबर 100 प्लस माइनस 2%, ठीक है, एंड R2 200 प्लस माइनस 3% आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको हमने किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में। आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, करिए जरा इसे, या ये परसेंट रहने दो, अभी इसको परसेंट रहने दो, ओम्स में डालो इसे। इसका मतलब समझ रहे हो, वैसे परसेंट भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होती, अभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसीलिए मैं हटा रहा हूं इसे। आप इसको ओम में रखो, ओम, परसेंटेज डाल देते तो फिर आप इसका परसेंटेज निकालते, 2% मतलब 2, 3% मतलब 6 प्लस माइनस, ऐसे करके भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, फिर उसके बाद में देखते हैं कैसे करोगे। करिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं, काइंडली डू इट। चलिए आइए आंसर देख लीजिए, बहुत आसान है। इसका आंसर हो जाएगा, सीरीज में हमेशा क्या किया जाता है, टोटल जोड़ने के लिए R1 प्लस R2, यानी कि RS बराबर 100 प्लस माइनस 2 प्लस 200 प्लस माइनस 3, यानी ये हो गया 300, और ये मैक्सिमम आ जाते हैं ना, प्लस माइनस 5, ये हो गया सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। खत्म बात, ओके, इट इज एज सिंपल। आगे बढ़ा जाए, कर लिया होगा कॉपी आपने, नहीं किया तो पॉज करके कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम, इफ द परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर, किसी भी स्फीयर की रेडियस में परसेंटेज एरर है 1.5%, देन द परसेंटेज एरर इन इट्स
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम विल बी। इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा ये निकालना है। ट्राई करो एक बारी, फिर मैं कराता हूं, करिए। एक मिनट का और समय दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कैलकुलेशन एंड थियरी है यह हमें नेक्स्ट में देखना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका अटेंशन स्पैन इतना होता नहीं है, इतना भी अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। खैर कीजिए, आगे चलेंगे, कीजिए इसे। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, नहीं? अच्छा, आपको गिवन है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, कितना है? 1.5, इतना ही है ना? या फिर मैं यूं बोलूं कि डेल्टा आर बाई आर बराबर 100 इधर चला जाएगा 0.015, खत्म। अब देखिए 4 पाई जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा ए बाय ए निकालना चाहूं तो डेल्टा ए बाय ए क्या हो जाएगा? सम कांस्टेंट, ठीक है। मतलब एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एरिया को निकाल कैसे रहे हम लोग? 4πr², हाँ या ना? 4πr² के फॉर्मेट में निकाल रहे हैं। तो डेल्टा ए मतलब एरिया जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? r² के। तो इसका मतलब डेल्टा ए बाय ए जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर, सही है। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 0.015, यानी कि 0.03, यानी कि 3%। 3% परसेंटेज एरर। 3% किसका? परसेंटेज एरर का आ रहा है वैल्यू, किसमें? 3% ऑफ परसेंटेज एरर इन एरिया। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। और वहीं ये कितना हो गया? 3% हो गया। अच्छा, वॉल्यूम कैसे लिखते हो? 4/3 πr³ अब देखो 4/3 πr³, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल आ गया किसके? r³ के। तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। कितना हो गया? 3 इंटू 0.015, यानी कि 0.045, यानी कि 4.5% एरर इन द वॉल्यूम। सही है? आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? तो ये होने के बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमने पढ़ा उसको एकदम सीरियस रूप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाय द वे, कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते। कॉपी कीजिए।
चलिए, सो आई गेस ये हो गया होगा, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान से बात सुनिए। चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो उसमें टेलीग्राम का एक लिंक है, उसको प्लीज जाके क्लिक कीजिए, फोड़ दीजिए उसको, ऐसे क्लिक करते 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 और पहुंच जाइए टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर की, यही एज इट इज। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ छूट भी गया तो लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कीजिए थोड़ा सा। और रिक्वेस्ट यही है कि अभी हमारी जो फैमिली है वो बहुत छोटी है, 22 जन है, जिनमें से एक मेरा ही है, तो 21 जन है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि मैं कमिटेड हूं, एक भी बच्चा रह गया यहाँ पे तो उसको फुल ऑन नॉलेज ग्रैब कराने के लिए। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, इसको हम लोग ग्रो करते हैं। और जो हमने संकल्प लिया है कि 500 जैसे ही हम लोग टच करेंगे तुरंत हम लोग एकदम सिस्टमैटिक कोर्स ऑन दी ऐप लॉन्च करेंगे। और वो कोई चार्ज वार्ज की आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा ही रहेगा। बस यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वहां पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, इतना सा ही डिफरेंस है। तो जितना हो सके आप प्लीज इसको शेयर करें, दिल पे आप मतलब दिल से जुड़िए, और हम भी दिल से जुड़ के ही आपको पढ़ा रहे हैं। जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्या सबसे अच्छा लगा। वेट करूंगा, मुझे कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर डायमेंशन एनालिसिस और ये चैप्टर खत्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।